हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा आर ओ का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से, तो ये नर्मदा घाटी से, ठीक है। और अगर बात करें तो ये साक्ष्य जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित है, हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। पुरास्थल की खोज अरुण सोनिकिया द्वारा 5 सितंबर कब की गई थी, 5 दिसंबर 1982 को, ठीक है, इसकी खोज की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए, इसमें आपको सूची मिलानी रहेगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। तो देखिए, जो ऋग्वेद के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, ऋग्वेद के अंतर्गत स्रोत एवं कर्मकांड आपके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर से मैच हो रहा है। और यजुर्वेद, एक सेकेंड, ऋग्वेद के अंतर्गत हमारा क्या आता है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं आती हैं, ठीक है। सूची हमारी जो पहले की फोर्थ से मैच हो रही, ठीक है। और यजुर्वेद के अंतर्गत ये आपके कर्मकांड आते हैं, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद के अंतर्गत संगीत आता है। अगर आप एक को पकड़ लेते हैं तो आपके पूरा सही हो जाएगा सूची वाला क्वेश्चन। और अथर्ववेद के अंतर्गत अगर बात करें तो ये सीधा सा आता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ये जो वशीकरण वगैरह हम जिसको सुनते हैं, तो ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा हमारा कुट, देखना तो हमें कुछ नहीं, क्योंकि ए हमें दिख रहा है और ए हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ अब हम सूची वाला दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रद्योत जो है हमारा, ये हमारा किस राज्य, जो प्रद्योत राजा है वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये प्रद्योत है, ये अवंती से रिलेटेड है, ठीक है। और उदयन आपका वत्स से है। अगर अजातशत्रु की बात करें तो मगध से है। और प्रसेनजित जो है तो ये आपके कौशल से। तो अब हम देखते हैं कौन सा हमारा कुट मैच करता है। देखिए, हमने मैच किया था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ सी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। और इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। चाचनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो सिंधु देश की राजधानी क्या थी 6वीं और 7वीं शताब्दी के तहत उस टाइम, तो अरोड़ थी, अरोड़। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, कथन। कथन हमें दिया है, फिर हमें इसके कारक जानने होंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। तो ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, दीनार कहलाया गया। फिर हमारा जो सेकंड है, इसका कारण जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना। तो यही कथन आपका आर जो है वो गलत है। तो अब हम देखेंगे कौन सा हमारा जो कथन है वो मैच कर रहा है। तो देखिए सी, क्योंकि ए हमारा सही है परंतु जो व्याख्या कर रहा है आर हमारा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था। शाह ए बहादुर आलम का किताब किसको दिया था? तो ये आपके वक्त खां को दिया था। किसको दिया था? वक्त खां को दिया था, ठीक है। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु ये जो विद्रोह हुआ था उसका वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? वक्त खां था, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किन दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? 1902 में किन दो सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय का गठन किया गया था? तो अगर हम बात करें तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास को इसने सम्मिलित किया था और विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और कब किया था? तो 1902 में किया था, ठीक है। और इस आयोग के सुझाव पर ही विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? वर्ष 1937 के चुनाव जो हुआ था तो उसके पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल किसको वित्त विभाग सौंपा था? तो 1937 में सौंपा था तो वे थे हमारे सूफी अहमद किदवई को सौंपा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाता है और जो विकल्प है वो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते के आ ही गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहले तो देखिए महात्मा गांधी तो आपके पूछे बहुत जाते हैं। तो 1900 का जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है तो उसमें किसने किसने भाग लिया ये पूछा गया। तो देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी पूछा गया, ठीक है, कि निम्न में से महात्मा गांधी ने किस
मेल सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय में लिया था, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब से कब तक था, तो 7 सितंबर 1931, ठीक है, से 1 दिसंबर 1931 तक था, ठीक है। महात्मा गांधी ने ही कांग्रेस के प्रति आपके प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इसके अलावा आपकी सरोजिनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय जी ने हिस्सा लिया था, तो आपके 1 2 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मौलाना आज़ाद ने नहीं लिया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान में आपका कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ये हमसे पूछा गया। तो अनुच्छेद हमारा जो 57 है, यानी कि 57 है, उसके तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका जो संबंध है संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो देखिए, भारत विश्व का छठा देश है, नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, छठा नहीं है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये कथन आपका सही है, ठीक है। फिर हमारा अगला है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थित है, ये गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक रूप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये कथन आपका सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अब हमें कूट दिए गए हैं, तो कौन से हमारे सही हैं? 2 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि जो हमारे दर्रे दिए हैं, तो इनमें से कौन है जो एक आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चागला तो आपका लद्दाख में है, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल। बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो सेला है ये उत्तराखंड में नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करें ये है कहाँ पे, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, छत्तीसगढ़ में कोरवा का महत्व है, तो किस उद्योग में है, ये हमसे पूछा गया। तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण कोरवा का महत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए।
तो पहले हमें कथन पढ़ना है, उसके बाद विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, जी नहीं, ठीक है। कितने में बांटा गया अगर हम बात करें तो 9 में बांटा गया। एक सेकंड वेट करिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तो आइए देखते हैं। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला कथन है उस पे आते हैं। तो भारत को 15 कृषि वायु परिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। और जो आपके हैं वो गलत हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम, पश्चिम से पूर्व जो सागर है आपके महासागर हैं, तो पश्चिम से पूर्व यानी किस तरह से लगाना है, हमें इधर से चलेंगे, इधर की ओर लगाना है, ठीक है। तो महासागरों का जो सागरों का सही क्रम हमसे पूछा गया है, तो कैसे लगाना है अगर हम बात करें तो पहले हमारा भूमध्य सागर है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। फिर हमारा काला सागर है, कैस्पियन सागर है और अरल सागर है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कोरल रीफ या जल जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो ये आपके पोलियो के जो टीके की खोज है ये आपकी जोनास साल्क ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब की है, तो 1952 में की, ठीक है। जो पोलियो वायरस है ये विषाणु पोलियो विषाणु द्वारा होता है, जिससे प्रभावित होता है आपका तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो हो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ओर पहुंच रहे हैं, हमारे लास्ट होने को आई है क्लास। तो क्वेश्चन है हमारा, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, तो चैनल को कर लीजिएगा फटाफट से सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल किस विस्फोटक का है, तो ये TNG का नोबेल तेल TNG। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाता है। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ट्राइनाइटो ग्लिसरीन विस्फोटक, ठीक है। अगर हम बात करें तो रासायनिक रूप से ये एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।